भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वित्तीय जागरूकता सप्ताह के रूप में इस सप्ताह को मनाया जा रहा है और इसी को लेकर आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें खुद प्रबंध निदेशक सहित तमाम बड़े आला अधिकारी उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि लगातार जिस तरह से आरबीआई वित्तीय जागरूकता के लिए काम कर रहा और जिस तरह से लगातार लोग जागरूक हो रहे, इससे साइबर फ्रॉड की घटनाओं में कमी आई है। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो हमारे पास लगभग 54 लाख खाते थे जो 30 जून 2026 तक जो KYC के लिए ड्यू थे। इसमें हम लोगों की उपलब्धि 51% से ज़्यादा रही है अभी, मतलब लगभग 28 लाख हमने पूरे कर लिए हैं। और खुशी की बात यह है कि 51% से अधिक के साथ हम लोग पूरे देश में सबसे आगे हैं, अग्रणी स्थान पे हैं, प्रथम स्थान पे हैं। तो अपने प्रदेश को किसी सकारात्मक इस तरह के अभियान में प्रथम स्थान पे, अग्रणी स्थान पे ले जाना एक गौरव की बात है। और आप सबका इसमें सहयोग रहा है, सारी बैंकिंग बिरादरी का सहयोग रहा है, SLBC का रहा है और मीडिया का भी सहयोग रहा है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर हुए लगातार 4 महीने तक। उसमें से 25 इस तरह के शिविरों में मैं भी गया। तो वहाँ पे आपके जो प्रतिनिधि थे उनसे भी मैंने आग्रह किया कि क्योंकि जनता को जानकारी जितनी ज़्यादा होगी, लोग इसके प्रति प्रवृत्त होंगे। क्रम में सर दूसरे तीसरे नंबर पे कौन? कई छोटे बड़े हैं तो वो राज्य हैं। 28 लाख खाते सर जी जी जो है वो KYC होना बाकी 28 से थोड़े कम पड़ेंगे। 27 लाख मानते चलो। हाँ। ये भी सर वॉल्यूम जो है तो इसमें आप जानते हैं कि इसमें कई खाते ऐसे हैं जो वर्षों से, अनेक इसके कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है कि वर्षों से वो सक्रिय नहीं है, तो वैसे लोगों को ट्रेस करना कई बार थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसी के लिए इसमें और सहजता हो और जो ज़रूरी, जो अभी जुड़े हुए हैं लोग बैंकिंग से सक्रिय हैं, उनका पहले ये काम हो जाए। इसके लिए एक फोकस ग्रुप अप्रोच हुआ है। फोकस ग्रुप में नवंबर में हमारे प्रदेश में 10,42,000 खाते थे, जिसमें पुनः बैंकों के सहयोग के साथ हम लोगों ने लगभग 2 लाख ये काम कर लिया है। और इसीलिए मैंने आह्वान किया कि इस सप्ताह में फिर से एक बार पूरे ग्राम पंचायत, ग्राम सभा स्तर पे एक बार इसको अभियान के तौर पे किया जाए, क्योंकि ये वो खाते हैं जो या तो सक्रिय हैं या थोड़े दिन पहले तक सक्रिय थे। तो इसका मतलब कि ये लोग आसानी से बैंकिंग से फिर से जोड़े जा सकते हैं। सर बहुत सारी सरकार की और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं हैं जी, के माध्यम से जो है वो जाता है खाता। तो अगर ये खाते KYC की वजह से पेंडिंग है तो उन योजनाओं पे भी असर पड़ रहा होगा। ये इसीलिए हम लोग जागरूकता हर तरह से इसको कर रहे हैं। तमाम जितने स्रोत हैं, माध्यम है और गांव-गांव तक जाकर इसीलिए किया कि लोगों को समझाने के लिए कि एक तो हर खाता जो है आपको सारी वित्तीय सुविधाओं से जोड़ता है। तो एक सुचारू रूप से और सक्रिय बैंक खाता वित्तीय सुविधाओं का प्रवेश द्वार है। ये लोगों को ये संदेश हमने दिया, तो उससे उनको ये बात समझ में आई कि क्यों ज़रूरी है सुचारू रूप से सारी सुविधाएं भी प्राप्त करने के लिए और सुरक्षित रूप से भी, क्योंकि जो खाते निष्क्रिय रहते हैं, जिनमें जानकारियां अपडेटेड नहीं है, उनका कई बार दूसरे असामाजिक तत्व भी उपयोग करने की कोशिश करते हैं। जी जी। एक आपने सर अभी बात की ऊपर में कि जो अभी आप बताने जा रहे थे कि खच्चर खाते तो कोई कैरी ऑन करता है, तो सर जामताड़ा, देवघर, इन सब इलाकों में जो है अक्सर साइबर फ्रॉड और इन सब चीजों की बातें सामने आती है, उसमें खच्चर खातों का जिक्र होता है। तो क्या RBI खच्चर खातों को बंद कराया है, और अगर बंद कराया तो कितना है और कब से कब तक वो वॉल्यूम मिल सकता है? देखिए, आंकड़े तो तत्काल उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जागरूकता पैदा, क्योंकि लोगों को अगर तत्काल रूप से कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो कई कारणों से लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उनको उसके दुष्परिणाम नहीं मालूम रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो 3 उपविषय हैं उसमें एक इसी पे केंद्रित है, इसीलिए कि लोग इस झांसे में ना जाएं कि उनके खाते से, और ये आप देखेंगे तो KYC से भी जुड़ा हुआ है। अगर किसी ने खाता निष्क्रिय छोड़ दिया है तो संभव है कि उस खाते का इस तरह का दुरुपयोग भी हो। इसीलिए हम लोग ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी जो अद्यतन जानकारी है, जैसे मोबाइल नंबर पहले किसी के पास नहीं होता था, उसको जोड़ेंगे
तो आप जानते हैं कि अभी SMS से संदेश आते हैं जो हिंदी में भी आते हैं, कई बैंकों ने और भी रीजनल लैंग्वेजेस में भेजना शुरू किया है। तो वो जानकारी देखेंगे कि भाई हमने पैसा जमा किया है तब आ रहा है, किसी तरह से आ रहा है, तो हर तरह से। सर अगर ये आंकड़े मिल जाए कि कितने खातों को बंद किया गया तो एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा सर कि RBI इतना गंभीर है कि ऐसे खातों को चिन्हित करके बंद किया जा रहा है। नहीं, एक तो जैसे RBI इसमें अकेले काम नहीं कर रहा है, इसमें हम लोग सबका सहयोग ले रहे हैं, है ना। बैंकों का सहयोग है, जो स्टेट एजेंसी से उनका भी कर रहे हैं, मिल सकता है और वो बाद में आप provide कर सकते हैं। वो हम कोशिश करेंगे कि आपको। तो नमस्कार, आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक एक ऐसा केंद्रीय बैंक है, पूरी दुनिया में आप जानते हैं लगभग अमूमन हर देश में केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक जिसको कहते हैं। जो बुनियादी काम है केंद्रीय बैंक के, आप जानते हैं, बैंकर्स टू बैंक, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो। फिर जो मौद्रिक प्रबंधन है, महंगाई पर नियंत्रण है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन है, और कुल मिला के जो अर्थव्यवस्था में ऋण की ज़रूरत होती है वो कैसे सुचारू रूप से समय पर पूरी हो, इन सब के जरिए कुल मिलाकर कोशिश करता है कि देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, मजबूत हो, और विश्व मंच पे हम लोग अपना अग्रणीय स्थान सुनिश्चित करें। आप जानते हैं कि खुशी की बात है कि हम लोग GDP, जो उसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, उसके पैमाने पर हम पूरे देश में, पूरे विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और ये आशा की जाती है कि 2027 तक, अगले वर्ष तक, हम लोग तीसरे स्थान पे आ जाएंगे। इसके साथ साथ हमारा प्रयास यह रहता है कि ये विकास समावेशी विकास कैसे हो, इसमें सब कैसे भागीदार हों और इसके लाभ को प्राप्त करें। इसलिए ज़मीनी स्तर पर जनता को जोड़ने वाले बहुत सारे कार्यक्रम पूरे वर्ष भर भारतीय रिजर्व बैंक करता है, और उसकी एक तरह से पूरे वर्ष भर वो कार्यक्रम कैसे पहले से और सघन रूप से हों, इस दिशा में एक माहौल, परिवेश बनाने के लिए, उत्साहपूर्ण, संकल्पपूर्ण माहौल बनाने के लिए वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष हम लोग एक सप्ताह फाइनेंशियल लिटरेसी वीक या वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में बनाते हैं। और 2016 से शुरू करके अब तक इसमें हम लोगों ने जितनी भी बुनियादी चीज़ें हैं, चाहे वो KYC हो, डिजिटल लेन देन हो, महिला और किसान हो, MSME हो, इन सबको समावेशित करने की कोशिश की है। आप जानते हैं पिछला वर्ष जो है वो मुख्य थीम इसका था महिलाओं पर केंद्रित। तो इस वर्ष हम लोगों ने इसको KYC पे केंद्रित किया है। मुख्य विषय इसका है KYC, सुरक्षित बैंकिंग की दिशा में पहला कदम। इसके 3 सब थीम्स हैं या उप विषय हैं। जी एक्चुअली सर हम लोग अभी ऊपर नहीं थे, ये सब सुन लिए हैं सर। जी जी, हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं तो नहीं आप पूछिए। वो सब मिले तो एक पॉजिटिव स्टोरी जाए कि झारखंड जी जी, आदिवासी बहुल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे इतना ज्यादा जो है डिजिटल लेन देन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। कई बार बता दिया जाता है कि हमारे पास खुशखबरी एक आपको देंगे कि एक 100% डिजिटलाइजेशन का एक अभियान चलाया गया, जो हमारे प्रदेश में भी चलाया गया। उसमें क्या था कि जो लोग भी इच्छुक हैं और एलिजिबल हैं इसके लिए, क्योंकि डिजिटल में आप जानते हैं कि एक जनता का वर्ग हो सकता है जो मान लीजिए बुजुर्ग है या किसी कारणवश उसमें वो कंफर्टेबल नहीं है, तो जितने लोग इच्छुक हैं, एलिजिबल हैं, उसमें से 100% सेविंग्स करेंट सब में वो डिजिटलाइजेशन हो गया। उसके अंदर क्या है कि 6 डिजिटल जो आपके मोड्स हैं ट्रांजैक्शन के, जैसे ATM हो गया, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो गया, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग आदि, उसमें से कोई कम से कम एक जो वो माध्यम ज़रूर अपनाए ताकि डिजिटल लेन देन करे। तो ये खुशी की बात है कि हम लोगों के प्रदेश ने, मैं फिर से कहूँगा, एलिजिबल अकाउंट जो है, जिन्होंने इसकी शिक्षा से इसकी स्वीकृति दी है, उसमें 100% लोगों को इसे जोड़ दिया गया है। मतलब वो अब वो सक्षम है लेन देन करने के लिए और वो कनेक्टेड है। तो अब सबके पास वो विकल्प है। और आप तो देखते ही हैं, अब कोई सब्जी वाले को, चाहे हमारे प्रदेश में भी दूध वाले को, वो आप कैश देना भी चाहेंगे तो बोलेंगे नहीं सर हमारे अकाउंट में डाल दीजिए। तो लिट्टी चोखा हम लोग जिसके यहाँ से मंगाते हैं तो कहता है कि सर कर दीजिए, उनके पास तुरंत सूचना जाती है कहीं भी, तो आपको कैश लेके चलना ज़रूरी नहीं है। तो ये एक सुखद आंकड़ा है कि 100%, और इसमें हमारे SLBC का भी सहयोग मिला है, क्योंकि कुछ विशेषकर करेंट अकाउंट में थोड़ी पहले गैप था थोड़ा, अब उनको भी पूरा कवर कर लिया गया है।
तो ये हमारे प्रदेश के लिए भी सर डेटा क्या है सर? वॉल्यूम सर? नहीं, वॉल्यूम तो हमारे इसमें SLBC और सर मतलब अभी नहीं है सर?